नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मुंबई बीएमसी चुनाव पर देश के सभी पार्टियों की नजर बनी है। एक तरफ शिवसेना दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरे दमखम के साथ उद्धव सरकार को चुनौती देने को तैयार है। कैपिटल टीवी की टीम ने बीएमसी चुनाव को लेकर एक सर्वे किया है, जिस पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही बीएमसी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। ओबीसी आरक्षण के बिना निकलेगी इस बार बीएमसी चुनाव की लॉटरी। बीएमसी सहित राज्य की 14 महानगर पालिकाओं के लिए 31 मई को आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। तो आज का हमारा अहम सवाल यह है कि बीएमसी चुनाव में क्या होगा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बीएमसी चुनाव में क्या होगा, ये एक अहम सवाल है, लेकिन कैपिटल टीवी की टीम ने एक सर्वे किया है जिसका रिपोर्ट आपके सामने है। इसको आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, सर्वे पे तो मैं बाद में आऊंगा। उद्धव ठाकरे की सरकार इस चुनाव को जितना आगे ले जाना चाह रही थी उसमें वो सफल नहीं हो पाई। इसके कई सारे कारण हैं। बीएमसी चुनाव शिवसेना के लिए करो या मरो जैसी स्थिति लेकर के पैदा हुआ है। ये दशकों से ये उस पर कब्जा जमाए हुए हैं और अगर शिवसेना बीएमसी से बाहर हो जाती है, शिवसेना के लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मतलब अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो जाएगी शिवसेना के लिए। बीएमसी इतना इंपॉर्टेंट है शिवसेना के लिए, बाकी के लिए नहीं जी। और इसलिए जिस हिसाब से अभी उद्धव ठाकरे की पॉपुलैरिटी बिल्कुल गर्त में है, इस चीज को समझते हुए ये लोग एक्सटेंड कर रहे थे। बहाना क्या था? ओबीसी आरक्षण। अब कोई बहानेबाजी का कोई स्कोप ही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रक्रिया 2 सप्ताह के अंदर शुरू की जाए। आज जो खबर आई है कि जो वहां का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम 31 तारीख को बाकायदा आरक्षण, बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव कराएंगे। और इसके लिए उन्होंने पूरा शेड्यूल तैयार किया है कि लॉटरी के जरिए जो आरक्षित सीटें हैं उसका चयन होगा और उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जी। क्या क्या प्रॉब्लम्स है शिवसेना के सामने? शिवसेना के सामने 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, एंटी इनकम्बेंसी। बीएमसी का जो परफॉर्मेंस है और मुंबई के जो ज़्यादातर लोग बीएमसी के क्रियाकलापों से जिस तरह से नाराज हैं, तो वो एक एंटी इनकम्बेंसी, एक प्रॉब्लम शिवसेना के लिए ऑलरेडी है। जब ये कहा जाता है कि कई दशकों से बीएमसी के ऊपर शिवसेना का आधिपत्य है, तो वो एक फटीगनेस जो होता है कि भाई कब तक एक ही पार्टी को आप सिर पे बिठा के रखेंगे, तो वो एक प्रॉब्लम। दूसरा कि जो केंद्रीय एजेंसियों की जो कार्रवाई हुई कि बीएमसी भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है, ये मुंबई के लोगों को समझ में आ गया। क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन और जो बाकायदा शिवसेना के लोग बीएमसी को किस तरह से लूट खसोट रहे थे, कुछ ऑडियो वगैरह भी वायरल हुआ। और चुनाव से ठीक पहले इन सब के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, लोगों के दिमाग में वो मेमोरी फ्रेश है। बिल्कुल। ये 2 इनहेरेंट और सबसे बड़ी समस्या तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उद्धव ठाकरे के सामने ये है कि वो सत्ता बचाएंगे या बीएमसी बचाएंगे। वो क्यों, ये भी समझने की जरूरत है। अभी अघाड़ी सरकार में 3 पार्टियों का अलायंस है। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी कह रही है कि हम तो अकेले लड़ेंगे, हमें नहीं चाहिए ये शिवसेना। दूसरी समस्या, 1 और 2 तारीख को जब ये लॉटरी वगैरह निकल जाएगा, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब मुंबई पहुंच रहे हैं
वहाँ महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए उसको तय किया जाएगा। और जो महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो नहीं चाहते कि जिस हिसाब से यहाँ वसूली कांड में लोग जेल में हैं, दाऊद के साथ रिश्ते रखने के चक्कर में जेल में हैं, जिस हिसाब से सरकार की जो पॉपुलैरिटी है, जिस तरह से लोग नाराज़ हैं, कोरोना के दौरान जो इतनी मौतें हुई हैं, ये तमाम चीज़ें वो कांग्रेस पार्टी को बाध्य करेंगी कि वो इस सरकार से बाहर जाए। मतलब अगर कांग्रेस पार्टी अकेली लड़ती है तो ये अलायंस टूट गया। फिर कांग्रेस के प्रत्याशी शिवसेना के खिलाफ क्या बोलेंगे? एनसीपी का कोई खास धाक नहीं है मुंबई के अंदर, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा नवाब मलिक वो जेल में है। किस चक्कर में? दाऊद इब्राहिम धमाका करने वाला, मुंबई को लहूलुहान करने वाले व्यक्ति के साथ रिश्ता रखने के चक्कर में वो जेल में है और उसको शिवसेना डिफेंड कर रही है। तो यहाँ एक तो पॉलिटिकल अलाइनमेंट का प्रॉब्लम, एक एंटी इनकम्बेंसी का प्रॉब्लम, और उसके बाद वैचारिक प्रॉब्लम भी शुरू है। क्यों? क्योंकि शिवसेना नवाब मलिक के चचेरे भाई की तरह बर्ताव कर रही है जी। तो इसलिए नवनीत राणा खड़ी हो गई, इसलिए राज ठाकरे खड़े हो गए कि जिन लोगों से बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट, पूरी जीवन उन्होंने अपनी इन लोगों के खिलाफ लड़ते लड़ते खपा दी, उसके साथ उद्धव ठाकरे गलवैयां कर रहे हैं। तो एक वैचारिक दृष्टि से हिंदुत्व और हिंदुत्व का चक्कर ऐसा है कि ज़्यादा हिंदुत्व करेंगे तो कांग्रेस पार्टी एनसीपी छोड़ के भागेगी, और कम करेंगे तो इनके समर्थक भागेंगे। तो मतलब उद्धव ठाकरे, शिवसेना, उनका पूरा यहाँ तक वो दलदल में दबा हुआ है जी। और चुनाव को टाला नहीं जा सकता। ये जो समस्याएं मैंने बताई, इस वजह से उन लोगों को भी अंदाज है, शिवसेना को भी अंदाज है कि ये सारी समस्याएं हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि जो बर्ताव रहा है, हनुमान चालीसा, अब एक जो नया तो उससे क्या हो रहा है? राज ठाकरे लगातार चुनौती दे रहे हैं। भाई, एक व्यक्ति, एक महिला सांसद, वो भी दलित, उसने सिर्फ ये कहा था कि मातोश्री के बाहर मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूं, आपने उसको जेल में डाल दिया। राज ठाकरे तो कह रहे हैं कि भाई मातोश्री कोई मस्जिद है क्या? हिम्मत नहीं पड़ रही एक्शन लेने की। क्यों? क्योंकि राज ठाकरे के ऊपर जरा सा भी एक्शन हुआ, शिवसेना के जो समर्थक और उसके वोटर जो है वो भाग जाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे शिवसेना के समर्थक और वोटर्स वो राज ठाकरे के गोद में जाकर के बैठ गए हैं। उनको समझ में आ गया है कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री रहें और उनकी सरकार इस तरह का फैसला सुना दे कि अजान के आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले और अजान के 15 मिनट बाद कोई भजन नहीं बजा सकता लाउड स्पीकर पे। 100 मीटर के रेडियस में कोई भजन कभी बज ही नहीं सकता। मतलब अजान को आपने राजधानी मेल बना दिया कि जैसे वो गुजरेगी आसपास की सारी ट्रेनें रोक दो। और ये काम तब हो रहा है जब खुद को असली हिंदुत्व बताने वाली पार्टी, वो उसके मुख्यमंत्री सत्ता पे बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत करेंगी। और बीएमसी का वो जो बुलडोजर चला था कंगना रनौत पे, लोग भूले नहीं हैं। ये सारी चीज़ें, अर्नब गोस्वामी, ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्शन में ही तो जनता अपना गुस्सा दिखाती है। और इसीलिए जो भी सर्वेज आ रहे हैं वो इस बात की ओर इंडिकेशन दे रहे हैं, जो आम राय वहां बन रही है कि इस बार शिवसेना
बीएमसी में वापस लौट के नहीं आने वाली। जी, मतलब चुनौतियां कई हैं बीएमसी चुनाव में और समस्याएं भी कई हैं उद्धव सरकार के लिए, लेकिन जो कैपिटल टीवी का सर्वे कह रहा है उसमें तो उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। देखिए, हम लोगों ने बाकायदा ऑनलाइन ये सर्वे किया। ये कोई हम जाकर के वहाँ पे हमने नहीं किया, लेकिन चूँकि महाराष्ट्र में हमारे दर्शक बहुत सारे हैं, सारे लोगों ने कहा कि ज़रा आप बताएं कि भाई क्या माहौल है, क्या मुंबई में होने वाला है। तो हमने इसे फ़ोन के ज़रिए ही हमने एक सर्वे करने की कोशिश की और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सर्वे में भी वो सही बातें नहीं आई हैं, इन अ सेंस कि ये तो 1-1.5 सप्ताह पहले हमने किया था। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है शिवसेना का ग्राफ और नीचे जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस, पोटेंशियल अलायंस का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तो 1-1.5 सप्ताह पहले जो हमने सर्वे किया था उसमें कहाँ 97 सीट्स के साथ शिवसेना पिछली बार सत्ता में आई थी। इस बार 30 से 40 सीट पे ही लटकी हुई है और भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार 83 सीट्स जीती थी उनके पास 110 से 120 सीटें, मतलब भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले ही बीएमसी को कब्जा करने के लिए तैयार है। पब्लिक ओपिनियन यही बता रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा जो चौंकाने वाली जो खबर है इस सर्वे के जरिए वो ये कि जो शिवसेना की जो सीटें घटी हैं इसका डायरेक्ट फायदा किसको हो रहा है? तो कुछ तो बीजेपी को फायदा दिख रहा है। ये 83 से 120, 110 तक पहुंच रहे हैं। लेकिन देयर इज अ शार्प राइज इन राज ठाकरे मन से। ये जो एमएनएस है उसको भी 25 से 35 सीटें ये तो सीधे सीधे शिवसेना के खाते की सीटें थी जो मनसे के पास आ रही है। अब कांग्रेस पार्टी की हालत तो वही हो गई, ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, इसलिए चिंतन बैठक हो रहा है। 1 और 2 तारीख को स्पेशली सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सारे दिग्गज वहाँ बैठने वाले हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। ऐसे तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव से पहले तक सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी महाराष्ट्र की। लेकिन ये नाना पटोले साहब जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये शिवसेना और एनसीपी ये दोनों बीजेपी से लड़ने के चक्कर में हमारा नुकसान ज़्यादा कर रही है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 10 से 20 सीटें, मतलब राज ठाकरे से भी कम सीटें। कहाँ कांग्रेस पार्टी अगर सही ढंग से अपना राजनीतिक पाशा खेलती तो वो दावेदार थी, लेकिन अभी 10 से 20 सीटों पे निपट रही है। जैसा कि मैंने बताया कि एनसीपी का तो कुछ ज़्यादा कुछ बम में था नहीं, लेकिन फिर भी 5 से 15 सीटें और अदर्स भी 5 से 15 सीटें, ये मोटा मोटी आंकड़ा जो है वो आया है। बड़ी बातें क्या है इस सर्वे की? वो ये कि अगर मनसे और बीजेपी का अलायंस हो जाता है, जो मैंने कहा कि ये कुछ समय पहले का सर्वे है, और अगर ये अलायंस हो जाता है तो आप अगर इसे जोड़ें तो ये पहुंच जाता है 135 से 145 सीट। और ये दो मनसे और बीजेपी, ये हमने तो सीट जोड़ दिया, लेकिन राजनीति में ऐसा समीकरण चलता नहीं है। ये दोनों अगर साथ में आ जाते हैं तो ये 135 जो मैं कह रहा हूं ये 160 165 पहुंच सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा शिवसेना के सामने मंडरा रहा है। उद्धव ठाकरे को ये सोचना पड़ेगा कि वो अपनी मुख्यमंत्री की
कुर्सी बचाए या फिर बीएमसी बचाए। अभी तक तो यही लग रहा है कि वो अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं और इसलिए जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं वो किसी हिंदूवादी सरकार से उम्मीद नहीं थी और इसलिए उनके जो हार्डकोर समर्थक वो डाउट में हैं और जो नॉर्मल समर्थक थे वो तो ऑलरेडी बीजेपी और मनसे की ओर टिल्ट कर चुके। कई सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब अगर अलायंस में अगर पार्टी चुनाव लड़ते हैं ये लोग कि कांग्रेस पार्टी भी, एनसीपी भी और शिवसेना भी, तब तो और भी ज़्यादा एक्सोडस, मतलब शिव सैनिक पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी और मनसे को ज्वाइन करेंगे। यही आज की जो राजनीतिक परिदृश्य मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर के है, यही बता रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। बता दें आपको, बीएमसी में पिछले चुनाव में कुल 227 सीटें थी, लेकिन अब मुंबई बीएमसी की 9 सीटें बढ़ गई हैं। यानी इस साल होने वाले मुंबई बीएमसी के लिए 236 सीटें रहेंगी। खबर है कि बीएमसी चुनाव सितंबर के बाद हो सकते हैं। अब देखना होगा बीएमसी चुनाव में इस बार किस पार्टी की जीत होती है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।